अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली प्रेसी के मुतालिक कि प्रेसी लिखने के क्या कवानीन हैं। मैट्रिक, एफए, बीए, एमए, जुडिशरी, सीएसएस, पीएमएस, जिस इम्तिहान में भी जाएं, प्रेसी लिखने के रूल्स होते हैं। इन रूल्स को अगर आप फॉलो कर लें तो आप अच्छी प्रेसी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ढिलों की जो है वो आप ले सकते हैं, प्रेसी बुक का है। बाकी भी मार्केट में बहुत सारी प्रेसी पर बुक्स हैं। करीमदाद चुगताई की बुक है, टू द पॉइंट है, बाकी भी मतलब इंग्लिश ग्रामर की जितनी बुक्स हैं उनमें प्रेसी पर डिस्कशन की गई है। लिहाजा आप बुक कोई भी प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, ये आपकी अपनी सवाबदीद है। लेकिन उन बुक्स में भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि प्रेसी के जो रूल्स हैं ना, उनको थॉरोली डिस्कस नहीं किया गया। यानी कि एक जो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स है ना, जो एक स्टूडेंट को पेचीदगियां बनती हैं प्रेसी लिखते वक्त, उन रूल्स को डिस्कस नहीं किया गया। तो मैंने ये समझा, बेहतर समझा कि आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। इट इज इवॉल्व फ्रॉम वर्ड प्रेसाइज विच मीन्स टू शॉर्ट समथिंग। मतलब प्रेसी, ये लफ्ज से ज़ाहिर है कि मुख्तसर करना, इसका मतलब ये होता है कि मुख्तसर करना। एक पैराग्राफ जो दिया गया है उसको मुख्तसर शक्ल में आपने उसको आपने रीशेप करना होता है, अपने लफ्जों में बयान करना होता है। प्रेसी शुड बी ऑन योर ओन वर्ड्स, आपके अपने अल्फाज में होनी चाहिए प्रेसी। प्रेसी में ये नहीं हो सकता कि आप उस पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट कर दें, उसकी कुछ लाइंस को, या उस पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट कर दें अपने आंसर शीट पे। ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। 10% repetition of words from the passage given in paper, but repetition of only those words which have no substitute like USA, fruits and etc. यानी 10% तक आपको मार्जिन होता है। मार्जिन का क्या मतलब है? यानी जो पैराग्राफ में जो अल्फाज दिए गए हैं, 10% तक आप उन अल्फाज को अपनी प्रेसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उन अल्फाज को आप करेंगे जिनका कोई मुतबादिल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर यूएसए, फ्रूट्स, यानी इस किस्म के अगर कोई लफ्ज आ जाए तो जिसका कोई सब्सटीट्यूट ना हो, जिसका कोई मुतबादिल ना हो जिस लफ्ज का, जिसका कोई सेनोनम ना हो, तो उसको डेफिनेटली हम उसी शक्ल में ही अपनी प्रेसी में लिखेंगे। तो और तो हमारे पास कोई लफ्ज नहीं है, तो मजबूरन हम उसको वैसा ही लिखेंगे जैसा पैराग्राफ में लिखा गया है। यानी ये 10% तक हम ये काम कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि हम टोटली कॉपी पेस्ट मार दें एक लाइन को, या दो लाइनों को, या तीन लाइनों को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नॉट एट ऑल। अ प्रेसी शुड बी 1/3 ऑफ द पैसेज। जो पैराग्राफ क्वेश्चन पेपर में दिया गया है उसका 1/3 होगी प्रेसी। 1/3 का मतलब यह है कि 100 लफ्ज अगर है ना उस पैराग्राफ में जो पेपर में दिया गया है, तो उसके राउंड अबाउट 33, आपकी प्रेसी राउंड अबाउट 33 वर्ड होनी चाहिए। यानी आप 31 भी हो सकता है, 34, 5 भी हो सकता है, यानी एक दो लफ्ज ऊपर नीचे हो सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं होता। लेकिन राउंड अबाउट 1/3 होना चाहिए। उसके बाद अगर 1/3 एग्जैक्ट हो जाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं भी, एक दो लफ्ज, दो तीन लफ्ज ऊपर नीचे हो जाए तो कोई इशू नहीं होता। उसके बाद रूल नंबर 4 है जी, अ स्टूडेंट शुड काउंट द वर्ड्स ऑफ पैसेज, द स्मॉल वर्ड्स लाइक आ, टू, ऑफ, आ, एंड, इन, ऑन, द, फ्रॉम, ईटीसी। यानी एक मसला आता है कि जी स्टूडेंट्स जब काउंट करने बैठते हैं वर्ड्स को, जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया पैराग्राफ उसके वर्ड्स भी काउंट करने होते हैं, और जो आपने प्रेसी लिखी होती है उसके भी वर्ड्स काउंट करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स को मसला बनता है कि वर्ड्स काउंट कौन से करें और कौन से ना करें। मैं आपको ये बता दूं कि आपके लाइन में, आपकी प्रेसी में, इवन सबसे छोटा वर्ड जो है ना, टू, ऑफ, एन, आ, इन, ऑन, द, फ्रॉम, जितने भी यानी कि प्रीपोजिशंस हैं या आर्टिकल्स हैं, जितने भी ये छोटे छोटे लफ्ज हैं, ये हर्फ है। मसलन आ एक लफ्ज है, हर्फ है, टू है, ऑफ है, आ है, एन है। यानी ये प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, इवन कि ये स्मॉलेस्ट वर्ड होते हैं आपकी एक लाइन में, अंतहाई शार्ट होते हैं। लेकिन जब आप काउंट करेंगे तो आप इनको भी एक लफ्ज तस्वर करेंगे, इनको आप एक लफ्ज गिनेंगे। ठीक है। मसलन आई एम आ लायर, मैं एक वकील हूं। देर आर 4 वर्ड्स, यानी आई एम आ लायर, यानी कि ये 4 वर्ड्स, आई एम आ एंड लायर, ये 4 वर्ड्स बन रहे हैं। ठीक है। यानी इसमें मैंने आ को भी लफ्ज काउंट किया है। ये नहीं होगा कि आप आ को लफ्ज काउंट नहीं करेंगे, आप इसको 3 कहेंगे, नहीं। आ, एंड, द, टू, फ्रॉम, ये सब अल्फाज में काउंट होंगे। ठीक है।
देयर आर फोर। अच्छा, इफ वर्ड्स आर कंपाउंड लाइक फादर इन लॉ, ये एक कंपाउंड वर्ड है, मसलन फादर इन लॉ, तो कंपाउंड वर्ड को आप एक तस्वर करेंगे, इसको आप ये नहीं कह सकते कि फादर इन लॉ ये तीन लफ्ज बन गए, आप इस तरह नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कंपाउंड वर्ड है, इसको हम एक वर्ड के तौर पर काउंट करेंगे। मसलन क्लासमेट है जी, इसको भी एक वर्ड के तौर पर काउंट करेंगे। कायदे आजम है, इसको भी एक वर्ड के तौर पर काउंट करेंगे। ऑल दीज वर्ड्स आर काउंटेड एज वन वर्ड ओनली। द वर्ड्स ऑफ योर टाइटल आर नॉट इंक्लूडेड इन प्रेसी काउंट। और जो आपका टाइटल होता है ना प्रेसी का टाइटल भी सजेस्ट करने का कहा जाता है आपको कि इस पैराग्राफ का एक मुनासिब सूटेबल टाइटल लिखें। उस टाइटल में आपने जो 3 या 4 या 5 वर्ड इस्तेमाल किए हैं वो आपके प्रेसी काउंट में शामिल नहीं होते। प्रेसी काउंट में शामिल कौन से वर्ड्स होते हैं? जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं आपके प्रेसी में दिए गए हैं, वो उनको आप काउंट करेंगे अल्फाज में, लेकिन आपके जो टाइटल के अल्फाज हैं वो प्रेसी में शामिल नहीं होंगे। प्रेसी शुड ऑलवेज बी फ्री फ्रॉम एग्जांपल्स। इसमें आप कोई एग्जांपल्स, कोई इलस्ट्रेशंस या कोई एलोबरेशन, किसी किस्म का कोई एलोबरेट आप नहीं करने बैठ जाएंगे जी प्रेसी में कोई एग्जांपल देना शुरू कर दें। नहीं, एग्जांपल फ्री होनी चाहिए प्रेसी। अगर आप एग्जांपल उसमें मेंशन करेंगे अपनी तरफ से तो फिर यकीनन आप इंतज़ार करें कि आपका प्रेसी जो है वो फेल होगी, डेफिनेटली फेल होगी अगर आप एग्जांपल मेंशन करेंगे। तो प्रेसी शुड ऑलवेज बी अ रीस्टेटमेंट ऑफ राइटर थॉट। प्रेसी शुड बी फ्री फ्रॉम योर ओन ओपिनियन। अक्सर ये होता है जी, अक्सर ये होता है कि एक प्रेसी में मसलन लिखा गया है ना जी कि पाकिस्तान में गुर्बत को ख़त्म नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान में गरीबों के हकूक गसब होने चाहिए, पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी होनी चाहिए। मसल मिसाल के तौर पर ये बिल्कुल नेगेटिव सेंस में एक पूरा पैराग्राफ लिखा गया है, ठीक है। प्रेसी लिखते वक्त आपका गुस्सा जो है ना, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, आप अपनी राय लिखना शुरू कर दें प्रेसी में जी कि नॉट एट ऑल, देयर शुड नॉट बी एनी पॉवर्टी, देयर शुड नॉट बी एनी इनजस्टिस इन पाकिस्तान, यानी कि आप अपनी राय देना शुरू कर दें। भले पैराग्राफ में, पैसेज में बात गलत भी हो तो आपने उसी को रीशेप करना है, उसी को आपने रीस्टेटमेंट के तौर पर बयान करना है। आप उस पर अपनी राय नहीं देंगे कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, राय नहीं मांगी गई आपसे, बल्कि आपसे प्रेसी का कहा गया कि आपने इसको प्रिसाइज करना है, ठीक है। ये एक नेचुरल चीज है कि जब एक स्टेटमेंट आपके सामने आए तो उस पर एक आपका जो ओपिनियन है ना वो आप 1-2 सेंटेंस में यकीनन देते हैं। ओपिनियन इज नॉट रिक्वायर्ड इन प्रेसी, आपकी ओपिनियन रिक्वायर्ड नहीं है। तो जो जो कुछ भी है पैराग्राफ में, आइडिया गलत है, ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो कुछ भी है आपने उसी को प्रिसाइज करना है, ठीक है, उसको रीस्टेटमेंट करनी है। प्रेसी शुड बी फ्री फ्रॉम your own opinion, comments, criticism, and analysis. Press is not about to write something, example like, in short, in my opinion, etc. If a student writes these words, he is just abusing his press. Do not criticize or do not give your opinion. कोई criticism ना दें, कोई अपनी ओपिनियन ना दें, कोई अपना एनालिसिस ना दें प्रेसी में। पैसेज पैराग्राफ जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया है वो गलत है, ठीक है, जो भी है, व्हाट्सएवर जिस पोजीशन में भी है, आपने बस उसी को रीशेप करना है, उसी की प्रेसी करनी है। आपने अपना कोई गुस्सा, अपना कोई जज्बात, अपनी कोई मोहब्बत, कोई प्यार उस प्रेसी में नहीं मेंशन करना। जस्ट आपने उसको रीस्टेटमेंट देनी है। उस जो राइटर का जो पैसेज पैराग्राफ है उसको आपने रीशेप करना है अपने अल्फाज में। वो 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें एग्जांपल्स नहीं होनी चाहिए, उसमें आप जो 10% तक आप उसमें जो वो अल्फाज जिनका कोई नेमुल बदल नहीं है, जिनका कोई मुतबादल नहीं है, उनको आप रिपीट कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद रूल नंबर 7 है, देयर शुड नॉट बी रिडंडेंसी, रेपिटेशन ऑफ सेम वर्ड अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट सेंटेंसेस। आपकी प्रेसी में रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, रिडंडेंसी जो है ये क्या है? ये रेपिटेशन ऑफ सेम वर्ड्स है, यानी कि एक लफ्ज को आपने एक सेंटेंस में लिखा, फिर वही लफ्ज आप दूसरे सेंटेंस में लिख रहे हैं, यानी कि ये एक आप कह सकते हैं कि प्रेसी जो है ना वो आपकी इतनी अच्छी नज़र नहीं आने लगती जब आपकी रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स हो। लिहाजा रिडंडेंसी से गुरेज करें, रिपीट करने से गुरेज करें। अगर एक लफ्ज आपने इस्तेमाल कर दिया है तो उसी में रहने दें, दूसरी फिक्रे में या दूसरे सेंटेंस में आप कोई और लफ्ज इस्तेमाल कर लें, बार बार एक लफ्ज को रिपीट मत करें। प्रेसी शुड हैव इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ट्राई टू पॉइंट आउट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेसिकली ये क्या है? इसमें ये होता है कि आपने पढ़ा होगा
कि बहुत सारे सेंटेंसेस के लिए वन वर्ड्स बन रहा होता है, ठीक है, एक पूरा सेंटेंस एक लफ्ज में भी आप कवर कर सकते हैं। यानी कि ये बड़ी बेस्ट टेक्निक है प्रेसी लिखने की, कि आप कोशिश कर लें कि उस पैराग्राफ में कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा फ्रेज है, कोई ऐसी फ्रेज है जिसको आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में या एक ईडियम में आप बयान कर सकते हैं, तो उसको उसी अंदाज में बयान कर दें। अच्छा, ऑलवेज यूज थर्ड पर्सन इन द प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट नरेशन। द यूज ऑफ आई, वी, यू आर द डेरिवेटिव्स ऑफ सच प्रोनाउंस इज क्राइम इन प्रेसी। यानी कि हमेशा थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करें प्रेसी में, इनडायरेक्ट नरेशन का इस्तेमाल करें, डायरेक्ट नरेशन का इस्तेमाल ना करें, और फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल भी मत करें। इफ प्रेसी इन फर्स्ट पर्सन देन हाउ टू चेंज इट इनटू थर्ड पर्सन। अगर प्रेसी जो है वो फर्स्ट पर्सन में होगी तो फिर वो आप उसको चेंज कैसे करेंगे? मसलन आई प्ले हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल एंड बैडमिंटन फॉर फिजिकल फिटनेस। स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स, सो आई लाइक टू स्पोर्ट्स very much. I am also the coach of my team for better competition, enthusiasm and to meet the ends of victory. यानी ये फर्स्ट पर्सन, आई क्या है? आई फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है। तो जब आप प्रेसी लिखने बैठेंगे तो क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे द राइटर लाइक्स ऑल स्पोर्ट्स फॉर बेटर फिजिकल स्मार्टनेस, ही इज कोचिंग हिज टीम फॉर बेटर परफॉर्मेंस। अच्छा, यानी कि आपने प्रेसी हमेशा इनडायरेक्ट में लिखनी है, इनडायरेक्ट नरेशन में, और उसके बाद आपने हमेशा थर्ड पर्सन में लिखनी है, ही, शी, इट, दे में लिखनी है, ठीक है। आपने आई, वो, यू, दे, आई, वो, यू में नहीं लिखनी, यानी जो फर्स्ट पर्सन हैं उनमें आपने प्रेसी नहीं लिखनी। अगर आप उनमें प्रेसी लिखेंगे तो वो प्रेसी आपकी गलत होगी, सारी प्रेसी पर कांटा होगा। उसके बाद रूल नंबर 10 क्या है जी? ऑलवेज यूज द टेंस ओनली विच वन इज यूज्ड इन प्रेसी। यानी कि वो टेंस यूज करें जो प्रेसी में इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद इफ passage given in paper is divided into different paragraphs but your passage should be is in only single and uniform paragraph। अगर जो पैराग्राफ है पेपर में वो डिफरेंट पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल है, लेकिन आपकी प्रेसी क्या है? आपकी प्रेसी यूनिफॉर्म और सिंगल पैराग्राफ में होनी चाहिए। यानी आपकी प्रेसी मोर देन वन पैराग्राफ नहीं होगी। भले जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया पैराग्राफ उसकी वो मुख्तलिफ पैराग्राफ पर मुश्तमिल है, लेकिन आपकी प्रेसी सिर्फ और सिर्फ एक ही पैराग्राफ यानी सिंगल पैराग्राफ पर मुश्तमिल होगी। इफ ओरिजिनल टेक्स्ट इज इन द फर्स्ट और सेकंड पर्सन देन वी हैव टू चेंज दैट पर्सन इनटू थर्ड पर्सन। अगर पैराग्राफ में सेकंड पर्सन दिया गया है तो उसको हम थर्ड पर्सन में चेंज कर देंगे। यानी कि ये एक रूल है कि प्रेसी आपने हमेशा थर्ड पर्सन में लिखनी है। A pressy should have a brief title. Title must be of 2 to 5 or 7 words but less than a line। यानी कि आपका टाइटल जो है वो ब्रीफ होना चाहिए, जितना पॉसिबल हो ब्रीफ होना चाहिए, 2 वर्ड्स पर होना चाहिए या 5 वर्ड्स पर, या मैक्सिमम 7 वर्ड्स तक होना चाहिए। 7 वर्ड्स से ज्यादा आपका टाइटल नहीं होना चाहिए प्रेसी में। A title of प्रेसी must reflect the whole passage। आपका टाइटल एक ऐसा होना चाहिए जो आप जो पैराग्राफ है, मतलब जो क्वेश्चन पेपर में जो पैराग्राफ दिया गया है उस पूरे को वो बयान कर रहा हो, यानी कि उस पूरे का जो अक्कासी कर रहा है उस पैराग्राफ की। यानी कि टाइटल इस किस्म का ना हो कि उस पैराग्राफ की अक्कासी ना हो रही हो, बल्कि टाइटल से ये पता चले कि ये परफेक्ट टाइटल है, ये इस पूरे पैराग्राफ की अक्कासी कर रहा है। मिसाल के तौर पर एक पूरा पैराग्राफ दिया गया जी कैदादम पर, कैदादम की लीडरशिप पर, तो उसका मैं टाइटल दूंगा जी कैदादम अ ग्रेट लीडर, ठीक है। यानी कि हम टाइटल इस किस्म का देंगे जिससे एग्जामिनर को ये पता चल सके कि पूरे इस पैराग्राफ की सही अक्कासी हो रही है इस टाइटल से। तो टाइटल मोर देन 7 वर्ड्स नहीं होना चाहिए, पूरे पैराग्राफ की अक्कासी होनी चाहिए उस टाइटल से, वो अच्छा टाइटल होता है। यानी कि अगर आप एम्बिगुअस किस्म का टाइटल देंगे तो उस टाइटल का कोई फायदा नहीं होता, वो टाइटल गलत होता है। A title of pressy must reflect the whole passage, ठीक है। रूल 14। रूल 15, जस्ट गिव वन टाइटल, मोर देन वन टाइटल इन द प्रेसी इज नॉट फेयर। अक्सर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि एक से ज्यादा टाइटल देकर आते हैं पेपर में कि कोई एक तो पसंद आ जाएगा एग्जामिनर को, तो ये गलत होता है। टाइटल आप एक ही दें, आप रफ एक पेज बना लें, उस पर टाइटल लिख लें, 5, 7, 8 टाइटल आपने रफ पेज पर लिख लें। तो उन 5-7 टाइटल्स में से आपको जो बेस्ट लगता है वही लिखते हैं, लेकिन टाइटल जो पेपर में लिखना है आपने एक ही लिखना है। एक से ज्यादा टाइटल अगर आप लिखेंगे तो ये गलत होगा। जस्ट गिव वन टाइटल मोर देन वन टाइटल्स इन द प्रेस इज नॉट फेयर। रूल 15 हो गया। रूल 16,
Title of précis should be given at first of your précis. Please leave a line blank before your précis and firstly write down your précis and then write the title at the front of your passage. यानी अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जी प्रेसी चूंकि पहले पूछी जाती है ना, तो प्रेसी पहले लिख लेते हैं, उसका टाइटल आखिर पर लिखते हैं। तो ये खिलाफ है जी, रूल ऑफ लिटरेचर के बाद खिलाफ है कि पैराग्राफ ऊपर दिया गया और टाइटल उसका नीचे है, ये गलत है। तो प्रेसी लिखने से पहले आप कोशिश करें 2 या 1 लाइन छोड़ दें टाइटल के लिए, उसके नीचे प्रेसी लिख लें। जब प्रेसी लिख बैठे तो उस जो छोड़ी हुई जो लाइन है उस पर अपना टाइटल लिख लें। यानी आपका टाइटल आपकी प्रेसी से पहले होना चाहिए। अगर आपकी प्रेसी के बाद होगा आपका टाइटल तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जनरली फैक्ट्स फिगर एंड एग्जांपल्स आर सेट गुड बाय टू, ठीक है। यानी कि इसमें फैक्ट्स फिगर्स और एग्जांपल्स और इसके समझिए ये चीजें आपकी प्रेसी को लिंगर ऑन करती हैं, ये आपकी प्रेसी को मजीद उसकी लेंथ बढ़ाती हैं, तो ये गलत हो जाता है फिर। तो लिहाजा इनसे मना किया गया है कि एग्जांपल्स फिगर्स फैक्ट्स उसमें मतलब आप शक्लें बनाना शुरू कर दें अपनी प्रेसी में, या उसमें आप कुछ फैक्ट्स डालना शुरू कर दें जी, जीडीपी ग्रोथ इतनी है जी, पॉपुलेशन अफेयर इतनी है जी, हमारे पाकिस्तान की पॉपुलेशन पॉवर्टी इंडेक्स ये है। यानी इस किस्म का अगर आप इंडेक्स बनाना शुरू कर देंगे, फैक्ट्स देना शुरू कर देंगे, हालांकि पैसेज में कोई इस किस्म की चीज़ नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। अगर पैसेज में हैं भी सही, एग्जांपल्स भी हैं और इस किस्म की फैक्ट एंड फिगर हैं भी सही, तो आप अपनी प्रेसी में ये मेंशन नहीं करेंगे। टाइटल इज गिवन इन फर्स्ट 4 to 5 लाइन और इन द लास्ट 4 to 5 लाइन। आमतौर पर यही होता है कि पहली 4-5 लाइनों में या आखिरी 4-5 लाइनों में टाइटल दिया गया होता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि टाइटल पहली या आखिरी 4-5 लाइनों में हो सकता है कि दरमियान में भी हो। यानी कि ये कोई असेसमेंट नहीं है लाइनों वाली। असेसमेंट असल ये है कि आप पूरे पैसेज को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। जब आप समझ लेंगे तो अज खुद आपके जहन में उसका क्रक्स आ जाएगा। तो क्रक्स के बाद अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने के आदी हैं तो जो हेडलाइन होती हैं, जो मुख्तसर 1-2 वर्ड्स में पूरी जो खबर होती है उसका हमें आइडिया हो जाता है। यानी कि शह सुर्खियों में हेडलाइंस में पूरी खबर का आइडिया हो जाता है। तो यही एक टेक्निक है टाइटल देने की भी। आप पैराग्राफ पूरा पढ़ेंगे, उसका क्रक्स समझेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये पैराग्राफ किसके मुतल्लिक आ रहा है। क्लाइमेट चेंज के मुतल्लिक आ रहा है, लिटरेचर की अहमियत के मुतल्लिक बात कर रहा है, पाकिस्तान अफेयर्स के मुतल्लिक बात कर रहा है। जो भी है आप पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये पैसेज फिलां बात की तरफ इशारा कर रहा है, तो वो फिलां बात जो होगी वो उसी का टाइटल होगा उस पैसेज का। तो ये फिलां बात पहली 4-5 लाइनों में अमूमन होती है या आखिरी 4-5 लाइनों में अमूमन होती है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, उसके बाद टाइटल मस्ट नॉट कंटेन वर्ब एंड इट शुड नॉट बी इन इंटरोगेशन, गिव योर टाइटल इन फ्रेजेस। यानी कि इसमें ये नहीं होगा कि आप अपना टाइटल क्वेश्चन मार्क में दे दें, इस तरह नहीं होगा, ठीक है ना जी। क्वेश्चन मार्क में नहीं होगा टाइटल, बल्कि आपका टाइटल जो है वो एक फ्रेज में होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, वेरी क्लियर होना चाहिए। तो ये नहीं होगा कि आप क्वेश्चन मार्क में अपना टाइटल दें, गलत हो जाएगा फिर। ऑलवेज गिव डिटेल ऑफ योर प्रेसी एट द राइट डाउन कॉलम बॉटम ऑफ योर प्रेसी। जब आप प्रेसी लिख लें, पहले आपने प्रेसी लिखनी है, आपने प्रेसी के ऊपर 1 या 2 लाइनें छोड़ी हैं, उनके ऊपर आपने टाइटल लिखना है, और फिर प्रेसी के नीचे राइट साइड पर यानी कि राइट डाउन आपने उस प्रेसी के नीचे राइट साइड पे आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है जी टोटल वर्ड्स ऑफ पैसेज। यानी कि क्वेश्चन पेपर में जो पैराग्राफ दिया गया उसके वर्ड्स 300। द वर्ड्स नीडेड इन प्रेसी, प्रेसी में जो वर्ड्स नीडेड थे वो 100 हैं, चूंकि 1/3 होती है ना प्रेसी। माई अप्रॉक्सीमेट वर्ड्स इन प्रेसी पैसेज, और इस प्रेसी पैसेज में मेरे जो मैक्सिमम वर्ड्स हैं वो 95 हैं। तो जब ये आप अपनी प्रेसी के नीचे डिटेल दे देंगे तो एग्जामिनर खुश होगा आपसे कि देखें कितना अच्छा बच्चा है कि उसने प्रेसी भी लिखी है और काउंटिंग भी दे दी है मेरी आसानी के लिए। वो उसका एक लीनियंट बिहेवियर हो जाएगा आपके साथ, लीनियंसी का फैक्टर आ जाएगा, फिर अब आपको नंबर अच्छे देगा, खुश होगा उसकी। यानी कि एग्जामिनर को आपने खुश करना होता है, उसको उसके लिए माहौल इजी बनाना होता है, क्योंकि वो बहुत सारे पेपर चेक कर रहा होता है। तो अगर आपका पेपर खुला लिखा हुआ है, खूबसूरत लिखा हुआ है, सारी डिटेल आपने एंड पर दे दी है, प्रेसी भी आपकी अच्छी लिखी हुई है, कोई कटिंग नहीं है, प्रेसी में कटिंग नहीं करनी, ये भी बात याद रखें, कभी प्रेसी में कटिंग नहीं करनी। अगर आप प्रेसी में कटिंग करेंगे तो ये भी
एक गाली से कम नहीं होता। यानी कि ये सबसे बड़ी गाली यही है प्रेसी के लिए, अगर आप उसमें कटिंग करेंगे। प्रेसी में कोई कटिंग नहीं होती। पहले रफ में बना लें, 2 मरतबा लिख लें, 3 मरतबा लिख लें, लेकिन जब आप ओरिजिनल पेपर में लिखने लगे तो देयर शुड नॉट बी एनी कटिंग। कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए आपकी प्रेसी में। उसके बाद ये आपने यानी कि एंड पर ये लिखना है, ठीक है। तो यू कैन यूज इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स इन योर प्रेसी बट नॉट इन फ्रीक्वेंट वे। इडियम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेजल वर्ब भी कर सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि आप फ्रीक्वेंटली इडियम को यूज करते चले जाएं। ये अच्छा नहीं होगा। आप कर सकते हैं, यानी इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल में प्रेसी के मुतल्लिक जो रूल्स हैं, मेरे इस वक्त ज़हन में कोई नहीं आ रहा कोई और रूल जो बाकी रह गया हो। अगर कोई रह भी गया तो यकीनन मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर कर दूंगा। तो बहरहाल यही कुछ प्रेसी में होता है। बाकी इसके ऊपर डिटेल लेक्चर जो है इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड करूंगा, और एक प्रेसी हम लिखेंगे इसमें, आप देखेंगे। तो काइंडली इसमें इस चैनल बिल्कुल नया है, इसको सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।